कॉल नहीं अटेंड कर रहा वो? नहीं मामा। पता नहीं क्या तमाशा लगाया है इस लड़के। आ जाएगा, वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है ना। और आप उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? दुनियादारी के लिए बेटा, वरना लोग तो यही कहेंगे ना कि सौतेला बेटा था इसलिए उसकी परवाह नहीं की है। तुम एक दफा फिर ट्राई करके देखो ना, शायद उठा ले। मैं नहीं मिला रही कोई कॉल बॉल। क्यों? देखें, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मुझसे ये मोहब्बत के ड्रामे नहीं होते। अच्छा सुनो, शाहनवाज से बात हुई तुम्हारी? जी, मैंने उन्हें बता दिया था कि आज मैं नहीं आऊंगी। बस ठीक है, हम ले लेंगे, तुम जाओ। तुम शाहनवाज से बात करके देखती, शायद वो हमें हेल्प कर दे। रहने दे मामा, अब क्या हर वक्त मैं उन्हें अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाए रखूं? और सच पूछे तो मैं चाहती भी नहीं हूं कि वो दानियाल वापस आए। चाहती तो मैं भी नहीं, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया तो? पूछ लिया तो पूछ ले, हमने कौन सा उसे घर से निकाला है? निकाला नहीं है तो रोका भी तो नहीं है। तो ठीक है ना मामा, अगर वो उस 2 टके की लड़की के पीछे ये सारी लग्जरीज छोड़कर जाना चाहता है तो चला जाए। इसे ही कहते हैं ब्लेसिंग। शहर से बाहर जाने की। What? ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, बस इस पर तो सेलिब्रेशन बनती है। तो ऐसे करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। उसके बाद अच्छी सी जगह पर जाके आइसक्रीम खाते हैं। अभी इस वक्त मैं कैसे निकल सकती हूँ घर से बाहर? शाहनवाज, टाइम तो देखें क्या हो रहा है। इसमें क्या बात है यार, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, किसी को पता ना चले बस। लेकिन शाहनवाज, मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ? प्लीज ना मान जाएं, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। ओके, आज तुम्हें माफ किया जाता है, इसलिए कि तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई। तो ठीक है, मैं कल टिकट बुक करा लेता हूँ। हाँ चलें, ठीक है। अच्छा अब मैं ना फोन रखती हूँ, कोई आना चाहे। क्यों भाई, अभी तो बात ही नहीं हुई सही तरह से। शाहनवाज, बाकी सारी बातें कल करेंगे ना? ओके ओके, बाय। बाय। ये तुम लोग मुझे देखकर हैरान क्यों हो गए? नहीं तो आप यहाँ क्यों आ गए?
मैं यहाँ क्यों आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा। पहले मुझे यह बताओ कि दानियाल कहाँ है? आई डोंट नो, वो शाम को घर से चला गया था, वापस नहीं आया। तुम जानती हो ना, इस घर में तुम सिर्फ दानियाल की वजह से हो। डैड, आप तो यूं कह रहे हैं जैसे मैंने उसे घर से निकाला। तुमने निकाला या हालात ऐसे पैदा कर दिए कि उसे खुद से जाना पड़ा? देखें जाहिद, आपके लिए ना इतनी ज़्यादा टेंशन लेना अच्छा नहीं है। आपकी सेहत पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आप प्लीज़ अपने कमरे में जाएं, रेस्ट करें। नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, समझी तुम? जाहिद, मैंने दानियाल को घर से नहीं निकाला। वो तो जिद कर रहा था उस मोहल्ले की लड़की से शादी करने के लिए। मैंने सिर्फ उसे मना किया है और वो नाराज होकर घर से चला गया। और आप यूं मुझसे बात करें जैसे मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं माँ हूं उसकी। माना कि मैंने उसे पैदा नहीं किया, लेकिन पाला है मैंने उसे। और पैदा करने वाले से कहीं ज्यादा हक पालने वाले का होता है, समझे आप? बुला दिया ना मामा को। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों डिस्टर्ब करते हैं सबको? कमरे से क्यों निकलते हैं आप? जी हाँ, यही है। What? किस हॉस्पिटल में? जी हम अभी आते हैं। किसका फोन था? कौन है हॉस्पिटल में? मामा, दानियाल का एक्सीडेंट हो गया है। ओह माय गॉड, हमें फौरन हॉस्पिटल चलना चाहिए। चलो। ठहरो, मेरी एक बात याद रखना, अगर दानियाल को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और जिस दौलत के लिए तुमने मुझसे शादी की, वो तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी इस्मत बेगम, समझी तुम? चले मामा। हाँ रुबना, हाँ मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल। सो जस्ट डोंट वरी, ओके, रिलैक्स। तुम इजीली चेंज करके आ जाना। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ ना यहाँ पे। डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ठीक है? ओके बेटा, बाय। जी, आप दानियाल साहब के साथ हैं? जी मैं उसकी मदर हूँ। ओह अच्छा। उसकी हालत तो अब खतरे से बाहर है ना? शुक्र है अल्लाह का, ज़्यादा चोटें नहीं लगी। कुछ अंदरूनी चोटें हैं जो जल्दी ठीक हो जाएंगी, परेशान होने की बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर। मैं दानियाल से मिल सकती हूँ? हम थोड़ी ही देर बाद रूम में शिफ्ट करने वाले हैं, उसके बाद आप वहाँ मिल सकती हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नसरीन बेगम, आपके चेहरे की ये उदासी अच्छी नहीं लगती। अल्लाह ताला ने जितना प्यारा चेहरा दिया है, आप हंसती खेलती ही अच्छी लगती है। हाजी साहब। जी जाने हाजी। आज सुबह से दिल बहुत ही परेशान। क्यों, क्या हुआ? वो मैं ये सोच रही थी कि
आप दानियाल के घर क्यों नहीं हो आते? यानी बिन बुलाए ही चला जाऊं मैं वहां? मत जाएं, बैठे नहीं यूं ही घर। ना वो हमारे घर आए, ना आप उनके घर जाएं, और हमारी बेटियां घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएं, ठीक है? ऐसी बात सुबह सुबह नहीं किया करते। तो और क्या करूं हाजी साहब, पूरे 10 दिन हो गए, उन्होंने आज तक हमारी खैर खबर नहीं ली, और आप उनके घर जाने को राजी नहीं, वो हमारे घर नहीं आ रहे। दिल अजीब से वसवसों से घिरा हुआ है मेरा। एक बात कहूं? पहले आप मेरी बात सुनिए। आपको यही फिक्र है ना कि आप बिन बुलाए उनके घर कैसे जा सकते हैं? तो एक काम करें, आप दानियाल के वालिद की तिमारदारी के लिए चले जाएं। अरे इस तरह से उनकी तिमारदारी भी हो जाएगी और शादी की बात भी कर लेंगे आप। क्या ख्याल है? शायद तुम सही कह रही हो। अच्छा, तो कब तक जाएंगे? कल चले जाएंगे या आज? ठीक है, आज चला जाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों बच्चियां कहाँ हैं, और वो मेहरू की पैकिंग हो गई है या नहीं? मुझे नहीं पता मेहरू की पैकिंग हुई है कि नहीं। मेहरू अंदर तैयार हो रही, और दुआ वो बेचारी अकेली बावर्ची खाने में हलकान हो रही। चाय। थैंक यू। ये शाहनवाज कौन है? कौन शाहनवाज? वही जिससे तुम रोज आधी रात को बात करती हो। मैं? अरे तुम्हें तो कोई गलतफहमी हुई है, मैं किससे बात करती हूँ भला? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। ये वही है ना जिसके साथ तुम्हें असद ने रेस्टोरेंट में देखा था? फल्ला दुआ, मुझे इतनी देर हो गई है, देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मेहरू, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मेरा। हाँ, करती हूँ मैं शाहनवाज से बात। और असद ने मुझे उनके साथ ही बाहर देखा था। अब हो गई तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, मैं जाऊं? तुम्हें शर्म नहीं आती मेहरू? आप मुझे एक बात तो बताएं, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपने इजाजत क्यों दी उसे शहर से बाहर जाने की, मेहरू को? ओह नसरीन, भाई तुम समझती नहीं हो, ये ज़माना और है, और वो अकेली नहीं जा रही, उसके साथ उसके दफ्तर के साथी भी होंगे। साथी? क्या हो गया आपको? कौन सा दौर चल रहा है? आपको कुछ पता भी है? अरे आजकल के दौर में कौन अपना है कौन पराया, कुछ पता है? अरे गैर मर्दों के साथ जवान बेटी दूसरे शहर में भिजवा रहे हैं आप, कहाँ की अक्लमंदी है? और आप ये भी तो सोचें कि चंद दिनों में उसकी शादी होने वाली है। अरे घरदारी तो दूर की बात, उसे घर का कोई काम नहीं आता। दुआ, तुम भी अजीब बंदी हो। पहले तुमने मुझसे पूछा और अब मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ तो तुम कह रही हो कि मुझे शर्म नहीं आती। देखो मेहरू, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, और अगर इस बारे में किसी को भी पता चला ना, तुम्हें अंदाजा भी उसके बाद क्या होगा। देखो दुआ, तुम हर काम बहुत सोच समझ कर करती हो ना, तो तुम्हें आज तक इसका क्या फायदा हुआ? अपना घर तो बसा नहीं सकी। और वैसे भी मुझे शाहनवाज से मोहब्बत है। मोहब्बत सोच समझ कर तो नहीं की जाती ना। एक बात मेरी सुनेंगी आप? भाई देखो, और महीने तक बच्ची की शादी हो जाएगी, उसकी नौकरी हो जाएगी खत्म। और वैसे भी मैं कोशिश करता हूं कि बच्चियां अपने बाप को कोई फरमाइश करें तो उसे जरूर पूरी करनी चाहिए। वो वहां से हो आए, वापस आएगी तो आप उसे घरदारी सिखा दीजिएगा। बहुत खूब। न 4 दिनों में मैं कौन सी घरदारी सिखा पाऊंगी उसे? मुझे तो आपने हलीम 4 दिन में पकानी सिखा दी थी। क्या बात है आपकी,
चाय पीजिए, ठंडी हो गई। मेहरू और अम्मा अब्बा, उनका क्या? वो क्या करेंगे? तुम भूल रही हो, उन्होंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। दुआ, तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने कौन सा ये रिश्ता मेरी मर्जी से तय किया है? हो सके ना तो अम्मा अब्बा को बता देना कि मैं नहीं करने वाली ये शादी। फजूल में अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बस कर दो दुआ, जा रही हूं मैं। मुझसे नाराज हो? मुझे किसी से नाराज होने का कोई हक नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारी मामा तुमसे कितनी मोहब्बत करती। यही तो मसला है मामा, मैं आपको नाखुश नहीं कर सकता। आई मैं मेहरू के बगैर रह सकता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि बस। डोंट से दैट। तुम मेहरू को पसंद करते हो तो मेहरू ही हमारे घर की बहू बनेगी। आप सच कह रही हैं? बिल्कुल सच। तुम्हारे ठीक होते ही हम मेहरू के घर शादी की तारीख पक्की करने के लिए चले जाएंगे। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। थैंक यू मामा। तानिया, तुमसे बढ़ के कुछ भी नहीं। और बात सुनो, शाम को ड्राइवर को सूट दे के हॉस्पिटल भेज दो। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा मैं शफीक अहमद, मेहरू का वालिद। दानियाल साहब और आपकी वालिदा घर पर हैं? नहीं, वो घर पर नहीं है। अच्छा, मेरा एक पैगाम दे देना बेटा। उन्हें कहना कि शफीक साहब अर्ज करने आए थे कि आप लोग तारीख लेने कब आ रहे हैं? कभी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि सारे शहर की लड़कियां मर रही हैं क्या, जो हम आपकी बेटी के साथ अपने भाई का रिश्ता तय करेंगे? आपकी बेटी ने पता नहीं किन अदाओं में मेरे भाई को फंसा लिया और हम आप जैसे थर्ड क्लास लोगों में रिश्ता लेने चल पड़े, वरना हमें पागल समझ रखा है क्या? मगर बेटा वो समझ नहीं आई आपको बात? चले जाएं यहाँ से। मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मेरा कसूर क्या है बेटा? ओ गॉड, कितने ढीठ हैं आप। कह दिया ना कि आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है।
आपकी बेटी इतनी मनहूस है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। दानियाल साहब का एक्सीडेंट? इतनी मनहूस है वो कि अभी तक घर में नहीं आई और उसकी नहूसत का असर पहले ही शुरू हो गया है। मतलब वो खैरियत से तो है? जैसे भी है आपसे मतलब। तो शुक्र है, वक्त पे हमारी आंखें खुल गई। दानियाल की जिद के आगे हम मजबूर हो गए थे, लेकिन अब ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें कि हम आपके घर का रुख भी करेंगे। और हाँ, अपनी और अपनी बेटी की आइंदा सूरत मत दिखाइएगा। अब जाए यहाँ से, खुद जाते हैं या बुलाऊं गार्ड्स को? कौन था दुआ? मैं वो बड़ा वालों का बच्चा था, उसकी बॉल आ गई थी, बस मांग रहा था। मैं समझी तुम्हारे अब्बा आ गए। इतनी देर पता नहीं क्यों लगा दी उन्होंने। अल्लाह खैर करे। अम्मा अल्लाह खैर ही करेगा। अब्बा मेहरू के ससुराल गया ना, क्या पता उन्होंने खाने के लिए बिठा दिया हो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे अम्मा आपको भी अब्बा के साथ जाना चाहिए था, मेहरू का ससुराल है, आप भी देखती कि कैसा है। अरे वाकई ये तो तूने सही कहा, जाना तो मुझे भी उनके साथ ही चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। अब जब रिश्तेदारी हो गई तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। अच्छा हाँ, मेरू ने बताया कि वो एयरपोर्ट पहुंच गई खैरियत से? हाँ अम्मा, बात हो गई, वो रास्ते में खैरियत से। आप उसके लिए परेशान ना हुआ करें, वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गई। वैसे भी उससे कुछ भी पूछो ना तो गुस्सा करने लगे। क्या कुछ कहा है उसने तुझसे? अब आपको क्या बताऊँ अम्मा कि मेहरू क्या कर रही है। आप खामखा परेशान होंगी, मैं खुद पहले उसे समझाऊंगी। अब किन सोचों में गुम हो गई है तू? कुछ भी नहीं। मैं तुझसे ये पूछ रही थी कि मेहरू से बात की तूने इस रिश्ते के बारे में? उसने कुछ बताया तुझे कि नहीं? जी अम्मा, समझाया था मैंने उसे, लेकिन अभी मुसलसल इनकार ही कर रही है। पता नहीं क्या चाहती है वो। मुझे तो लगता है कि क्या लगता है तुझे? अम्मा मुझे लगता है कि वो किसी और को पसंद करने लगी है, शायद इसीलिए शादी के लिए मना कर रही है। लड़की की ना। अम्मा मैं इसीलिए आपको नहीं बता रही थी, बिला वजह परेशान होने लगती हो। अच्छा मुझे ये बता कि तू सच कह रही है? नहीं नहीं अम्मा, मुझे तो सिर्फ लगता है, क्या पता मुझे गलत फहमी हो गई हो। मुझे यकीनन गलत फहमी ही हुई होगी। क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारे बाबा ने सारी जिंदगी इज्जत कमाई है, दौलत नहीं, और अब वो इज्जत तुम दोनों के हाथ में है। अगर कुछ भी ऐसा वैसा हो गया तो तुम्हारे बाबा और मैं चिंता नहीं रहेंगे। ऐसी बातें ना किया करो। अब्बा तारीख रखने गए ना, मेहरू ये शादी करेगी, मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखें। मैं कभी भी आपको और अब्बा को किसी के सामने नीचा नहीं देखने दूंगी। जीती रहे। कभी आप लोग का मान नहीं तोड़ूंगी। हेलो। शाहनवाज कैसे हैं आप? कैसा हो सकता हूँ? जैसे तुम छोड़ के गई थी वैसा ही हूँ। इतनी जल्दी मुझे क्या होना है? बोलो क्या बात है?
कहीं जा रहे हैं? हाँ, क्यों? शाहनवाज, वो दानियाल का एक्सीडेंट हो गया है। What? अब कैसा है वो? पहले से तो बेटर है। ओह, थैंक गॉड। चलो मेरी तरफ से पूछना उससे। आप उससे मिलने नहीं आएंगे? तुम्हें पता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, इस्लामाबाद की फ्लाइट है मेरी। इतनी अचानक प्रोग्राम बना लिया और तो मुझे बताया तक नहीं। चलो अब तो बता दिया ना। खुश? शाहनवाज, आपको दानियाल को देखने आना चाहिए था। हाँ, मैं जरूर आता, लेकिन ये बिजनेस मीटिंग बहुत जरूरी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आप शायद भूल रहे हैं, ये सारा बिजनेस जो है ना, ये दानियाल का ही है। आप सिर्फ केयर टेकर हैं। जता रही हो, लेकिन ये भी जान लो कि चाचा जान की बीमारी के बाद अगर मैं इस बिजनेस का ख्याल ना रखता, इसे ना संभालता, तो कोड़ियों के भाव बिक जाता। और रही बात दानियाल की, वो तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता। बिजनेस को मैंने कहां से कहां नहीं पहुंचाते, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं इसका केयर टेकर हूं सिर्फ। थैंक यू। शाहनवाज, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि आप दानियाल से मिलने आए, उससे ये ना महसूस हो कि आपको उसकी जरा परवाह नहीं है। तुम हो ना उसका ख्याल रखने के लिए, तो रखो ख्याल। मैंने क्या करना है वहां पे आके? और वैसे भी ये ट्रिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और प्लीज आप मुझे तंग मत करना फोन करके। I'm very busy. You understand that? सारे शहर की लड़कियां मर गई हैं क्या, जो हम आपकी बेटी के साथ अपने भाई का रिश्ता तय करेंगे? आपकी बेटी ने पता नहीं किन अदाओं में मेरे भाई को फंसा लिया और हम आप जैसे थर्ड क्लास लोगों में रिश्ता लेने चल पड़े। तो गॉड, कितने ढीठ हैं आप। कह दिया ना कि आप हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी की बेटी इतनी मनहूस है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। इतनी मनहूस है वो कि अभी तक घर में नहीं आई और उसकी नहुसत का असर पहले ही शुरू हो गया है। दानियाल की जिद के आगे हम मजबूर हो गए थे, लेकिन अब ये ख्याल अपने ज़हन से निकाल दें कि हम आपके घर का रुख भी करेंगे। पर हाँ, अपनी और अपनी बेटी की आइंदा सूरत मत दिखाइएगा। हाजी साहब क्या हुआ? हाजी साहब क्या हुआ? सॉरी आई एम लेट। कौन मेरो इतनी देर? तुम्हें पता है फ्लाइट है और जहाज मेरा नहीं है जो मेरी मर्जी से उड़ेगा। बाबा कहा ना सॉरी। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, आपने सॉरी कह दिया, एहसान है बड़ा। अब क्या हुआ है? नाराज हो गई हो? अब आप कोई मेरी बात ही नहीं सुनेंगे तो मैं क्या कहूंगी? अच्छा कहो, कहो ना। देखो मेरू, अगर सफर की शुरुआत ही ऐसे लड़ाई से होगी तो आखिर में क्या होगा? नॉट राइट। आपको पता है शाहनवाज, बाबा ने भी कभी मुझसे एक बार भी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आप है कि आपके तो गुस्सा नाक पे धरा होता है। मैं एक्साइटेड था ना, तुम्हें देर हो रही थी बस। अच्छा छोड़ो, खैर वैसे मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कि मुझ पे क्या जादू कर दिया तुमने। हर जगह तुम नजर आती हो, हर वक्त तुम्हारा ख्याल ज़हन में रहता है। अनबिलीवेबल। अच्छा तो अब आप
लगा फोन? अरे फोन तो लगा है, अरे कहाँ गुम होते हैं, फोन ही नहीं उठा रहे। माँ बिला वजह फिक्र कर रही हो, बताकर तो कहते आने वाले होंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, कम से कम फोन को तो उठाना चाहिए ना, किस लिए फोन रखा होता है पास? अम्मा क्या पता फोन की बेल बंद हो। ये लो अब्बा आ गए, चलो। ये क्या हुआ इन्हें? अब्बा क्या हो गया आपको? बस क्या हुआ इन्हें? ठीक है, बस ये सड़क पर गिर गए थे। आ जाए चाचा। अल्लाह, मैं पानी लेकर आती। आए बेटे। यहाँ बिठाओ, बैठे बैठे। अल्लाह खैर, ये ठीक तो है ना? बस जरा से चक्कर आ गए थे ना, वैसे भी अस्पताल से ला रहा हूँ इन्हें। अब्बा पानी। दुआ तुम परेशान ना हो, मैं सच कह रहा हूँ, चाचा जी बिल्कुल ठीक हैं। वैसे खुदा का खास करम हुआ, कोई खास चोट नहीं आई इन्हें। शुक्र। अच्छा चाची, मैं दवाई लेकर आया इनके लिए। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पे। अरे चाची कैसी बातें करते हैं आप। अच्छा मैं बस अभी आया। हाँ हाँ। कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करें, लेकिन आप तो मेरी एक बात नहीं सुनते। अब कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र है अल्लाह का। असद, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। भैया आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे शुक्रिया बोलकर। तुम्हारा एहसान हमेशा रहेगा मुझ पर। कैसा एहसान? चचा है मेरे, और वैसे भी जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी तो है। बिल्कुल सही। मेहरू घर पे नहीं है। नहीं, मैं तो बस वैसे ही देख रहा था। वैसे कहाँ है वो? ऑफिस? लेकिन ऑफिस तो छुट्टी थी ना आज। आज छुट्टी है, लेकिन वो शहर से बाहर गई हुई है। शहर से बाहर अकेली? अकेली, लेकिन ऑफिस के काम से गई है। शाहनवाज, किसी ने देख लिया तो यूं ही स्कैंडल बन जाएगा। छोड़े, हम चलते हैं। सर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। असद, एक बात पूछूं? हाँ कहो। तो मेहरू को पसंद करते हो ना बहुत? नहीं मतलब पसंद है, जैसे तुम पसंद हो या बाकी कजन्स हैं। कब तक झूठ बोलोगे? असद मैं जानती हूँ उस दिन तुम सारी चीज़ें सिर्फ मेहरू के लिए लाए थे, लेकिन उसके रिश्ते की बात सुन के तुम अफसरदा हो गए थे। नहीं दुआ, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। सर ठीक है, मेरी गलत फहमी ही सही, लेकिन अगर मेरी बात में इतनी ही सच्चाई है ना, तो प्लीज़ इस बात को अपने दिल में मत रखो, कह दो उसे। दुआ तुम क्या कह रही हो? मेहरू का रिश्ता हो गया है। जानती उसका रिश्ता होगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि जो चीज़ तुम्हारे दिल में है वो हमेशा तुम्हारे दिल में रह जाए, और दिल टूटने की तकलीफ मैं जानती हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ फिर, चाचा के लिए दुआएं भी लानी है। खुदा हाफिज। ब्लड प्रेशर ठीक है सिस्टर? सही है ब्लड प्रेशर। तो क्या ये ऐसे सोते रहेंगे? इंजेक्शन दिए हैं फिर कुछ नहीं के, तो इसलिए थोड़ी देर ऐसे ही ओके थैंक यू। तुम कहाँ चली गई थी? घर गई थी। दानियाल से मिली हो? मिल लूंगी, सो रहा है अभी तो। वो आया था। कौन? इसका ससुर। ऐसी खड़ी खड़ी सुनाई है ना मैंने कि आइंदा इधर आने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ चाहिए दानियाल?
क्या कहा है तूने शफीक अंकल से? कुछ नहीं। मामा मैं लुबना से कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो क्या कहा है तूने शफीक अंकल से? मैंने उनसे कहा है कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आखिर हमारा कोई स्टेटस है, कोई इज्जत है? क्या जवाब देंगे हम इस शहर के लोगों को कि एक क्लर्क की बेटी को हम अपनी बहू बना के लिए? तुम्हें लोगों का ख्याल है या अपने भाई का? मुझे लोगों की फिक्र है, क्योंकि हमने इस दुनिया में ही रहना है। अगर तुम्हारे सर पे मोहब्बत का भूत सवार है तो तुम क्या चाहते हो कि हम सबसे नाता तोड़ दें? तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो, लेकिन मैं तुम्हारी इस शादी पे राजी नहीं हूँ। और महरून निसा से तुम्हारी शादी इम्पॉसिबल। दानियाल की शादी होगी और इसी हफ्ते होगी। आपने कोई लड़की देख ली है ना? हमारे स्टेटस की है? नो, पूछोगे नहीं किससे? दानियाल की शादी होगी तो सिर्फ महरून निसा से, और वो भी इसी हफ्ते। मामा ये क्या कह रही है? मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बेटे की खुशी। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं इस ट्रिप के हर लम्हे को यादगार बनाना चाहती हूँ। जो हुक्म मेरे आका। ओके, अच्छी से चाय पेश की जाए। आप लीजिए। थैंक यू। अम्मा, वो अब्बा की तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। क्या हुआ अम्मा, परेशान लग रही हो? मुझे नहीं बताओगी? कुछ नहीं मेरी जान, मैं ठीक। वो मेहरू को फोन किया तूने? हाँ किया था। अब तक तो पहुंच गई होगी खैरियत से? पहुंच तो जाना चाहिए था अम्मा, लेकिन कॉल लग नहीं रही उसकी। शायद नेटवर्क इशू होगा। हो सकता है। दुआ, अगर तुम्हारी उससे बात हो तो उससे कहना वापस आ जाए। क्यों अम्मा, उसको क्यों बुलवा रही हो? अब
तुम्हारे अब्बा की तबीयत इतनी ख़राब है और तुम जानती हो कि वो उनकी कितनी लाडली बेटी है। उसे देखेंगे तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। अम्मा, आपने बताया नहीं कि अब्बा की मुलाकात हुई दानियल की फैमिली से? अरे चाय चढ़ा के आई थी चूल्हे पे, कितनी बदबू आ रही, देख जल गई होगी मेरा बच्चा। जा मैं देखती हूँ। मैं तुझे कैसे बताऊं मेरी बच्ची, क्या हमारी खुशियों को तो किसी की नजर लग गई। मम्मी को भी पता नहीं क्या हो गया। शाहनवाज को फोन करती हूँ, वही समझाएंगे। हेलो। हेलो, हाँ बोलो, किस लिए फ़ोन किया है? कहाँ थे शाहनवाज आप? आपने पहुँच के एक दफ़ा भी कॉल नहीं की। पता है मैं कितना परेशान थी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं कौन सा पहली बार शहर से बाहर आया हूँ? हर दूसरे तीसरे हफ्ते शहर से बाहर जाता रहता हूँ। अब हर बार तो मैं फ़ोन करके बताऊँ कि मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ। तो इसमें हर्ज ही क्या है? अच्छा अभी फ़ोन क्यों किया तुमने, ये बताओ। शाहनवाज, मेरा नहीं तो एटलीस्ट दानियाल का ही सोच लें। वो माइंड भी कर सकता है, आपने एक दफ़ा भी उसका नहीं पूछा। सॉरी यार, इस वक्त तो लेट हो गया है, सुबह से कॉल कर लूँगा। शाहनवाज, मैं सोच रही थी कि वैसे कैसा है वो, अब बेहतर है? जी बेहतर है। अच्छा मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, कहीं निकलना फौरी तौर पर, सुबह बात करूँगा, ठीक है? लेकिन क्या हुआ लुबना, किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। नाराज हो? मुझे क्या ज़रूरत है नाराज़ होने की? मुस्कुराइए, उस दानियाल के सामने मुझे जलील करके आप मुस्कुराइए। आप खुश हैं ना? लुबना, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम्हारे डैड ने क्या कहा था, तुम्हें याद है कि नहीं? अगर आप लोगों ने दानियाल की बात नहीं मानी या उसने कोई इंटेंस कदम उठा लिया तो हमें कहीं बहुत बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े। लेकिन मामा, जस्ट काम डाउन, मेरी बात को ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। और वैसे भी दानियाल जिससे मर्जी है शादी करे, हमें इससे क्या? हमारा अपना फायदा होना चाहिए, समझी? चलो लेट्स गो। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? किसका फोन था? वो अकाउंटेंट था मेरा, उसका फ़ोन था। अकाउंटेंट का फोन इस वक्त इतनी रात को? कोई ज़रूरी काम था उससे मुझसे। लेकिन आप तो ऑफिस के टाइम के बाद ऑफिस का कोई काम करना पसंद नहीं करते। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा तुम बताओ, क्या ख्याल है तुम्हारा, मैं किससे बात कर रहा था? अच्छा, आई एम सॉरी बाबा अगर आपने मेरी बात का माइंड किया है तो। मैंने तुम्हें बताया है, मुझे शक करने वाली बीवियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी पहले से ही कितनी बीवियां हैं। अच्छा सॉरी ना शाहनवाज, कहा ना दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। और देखिए अब हम इतनी दूर इतनी मुश्किल से आए हैं, तो आप इसी तरह से मुझसे नाराज रहेंगे, फिर हम वापस चले जाते हैं। मैं पैकिंग करती हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकता। तो फिर ये क्या था? मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हें मेरी नाराजगी का कितना एहसास है। तो फिर क्या जाना आपने? यही कि तुम मुझसे ज़्यादा मुझे चाहते और तुम एक लम्हे के लिए भी मुझसे दूर नहीं रह सकते। तुम्हें पता है, तुम जब ऐसे शर्माती हो ना तो आँख खोलो। अच्छा बाबा ठीक है, आप ज़्यादा मक्खन ना लगाएं। और मुझे ये बताएं कि आप मुझे अपने घर कब लेकर जा रहे हैं? क्या सोचने लगे हैं? अब देखिए ना, हम इतना अरसा किस तरह छुपाएंगे? अब तो मुझे डर लगने लगा है, किसी को पता लग गया तो। मेरे होते हुए डर किस बात का? मैं हूं ना, सब ठीक कर लूंगा, संभाल लूंगा सब। बहुत जल्द बारात लेके आऊंगा तुम्हारे लिए।
असद, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं चाचा जी के लिए दुआएं लाया था। लेकिन तुम आए कैसे यहाँ पर? मुझे लगा तुम कहाँ इस वक्त दरवाज़ा खोलोगी तो छत से आ गया। असद क्या करते हो? ये चाचा जी की दवाइयाँ। लेकिन तुमने दवाइयाँ दी तो थी। हाँ, लेकिन कुछ दवाएं रह गई थी तो बड़ी मार्केट लेने चला गया, इसलिए देर हो गई। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन चाचा जी को रात को दवाएं देना भी तो ज़रूरी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया असद। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। दुआ। हाँ? मेहरू कब आएगी? क्यों, कोई काम था क्या? नहीं, कोई काम तो नहीं था, बस वैसे ही पूछा था। शायद कल शाम तक आ जाए। दुआ, हाँ? तुमने मेहरू से पूछा था उस दिन उसके साथ होटल में कौन था? हाँ, पूछा था। क्या कहा उसने? उसके मुताबिक शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। हाँ, शायद फिर मैं ही गलत होऊंगा। एक बात बताओ दुआ, बोलो। मेहरू मुझसे नाराज़ तो नहीं है? भला वो तुमसे क्यों नाराज होगी? वाकई? हाँ, तुम हो ही इतने अच्छे। अगर वो तुमसे नाराज भी होगी ना तो मैं उसके कान खींचूंगी। अल्लाह। लीजिए हाजी साहब, दवाई खा लीजिए, इससे आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। नहीं नसरीन बेगम, तुम क्या समझती हो कि ये दवा खाने से मेरी इज्जत नफ्स पर जो जख्म लगे हैं वो ठीक हो जाएंगे? हाजी साहब, इस तरह दिल पे ना लें। मैं दानियाल की वालदा से बात करूंगी, समझदार औरत है वो। अरे लुबना तो बच्ची है। नहीं दुआ की माँ, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे। ये क्या बात हुई हाजी साहब? ठंडे दिमाग से सोचें, इस तरह तो हमारी अपनी बच्ची बदनाम हो जाएगी। मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है, और मैं अपनी बच्ची का ब्याह किसी ऐसे घर में कभी नहीं करूंगा जहां उसकी इज्जत ना हो। आप ये जिद छोड़ दें हाजी साहब। देखिए, हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी अपनी मेहरू का रिश्ता तय करते हुए। अब क्या जवाब देंगे लोगों को कि ये रिश्ता क्यों टूट गया? अरे पहले ही हमारी दुआ का कोई रिश्ता नहीं आ रहा, अब क्या मेहरू को भी घर बिठाने का इरादा है? मैं फैसला कर चुका हूं कि मेरी बेटी उस घर में नहीं जाएगी। अब दोबारा इस बात पर बहस न कर। माफ कीजिएगा हाजी साहब, आपने रिश्ता तय करते हुए भी जल्दबाजी की थी, अब तोड़ने में भी जल्दबाजी कर रहे हैं। अरे एक बार बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हारा ख्याल है कि मुझे इस रिश्ते के टूटने की खुशी है? हाजी साहब, मेरा मतलब ये नहीं था। जो भी तुम्हारा मतलब था या नहीं था, लेकिन इस रिश्ते को भूल जाओ, और आज के बाद इस बात का जिक्र भी इस घर में मैं नहीं सुनूंगा। ये बत्ती बुझा दो, बस जो होना था हो गया। कहाँ से आ रहे तू? माँ, डरा दिया तूने मुझे। मैंने डराया या तुमने? ये छत पे क्या कर रहे थे? ओहो, चाचा जी की तरफ गया था। इस वक्त? वो भी सीढ़ियों से? और तुझे अकल कब आएगी? अम्मा, वो चाचा जी की दुआएं देनी थी इसलिए गया था। अब कैसे हैं भाई साहब? मैं सुबह पता करने जाऊंगी। हाँ, और वो मिठाई का डिब्बा लेती जाना। मिठाई का डब्बा? वो बीमार है और तू कह रहा है कि मिठाई का डब्बा ले लूं? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? अरे अरे अम्मा, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मिठाई ले जाने को कहा है, जहर तो नहीं ले जा रही तू? बीमार के लिए मिठाई? और वैसे भी एक बार मिठाई ले जाके तुझे सुकून नहीं मिला? अम्मा, मेरी बात तो सुन ले पहले। बोल, क्या बात है? अम्मा, जब मैं दवाई देने गया था ना, चाचा चाची आपस में कुछ बातें कर रहे थे।
असद, किसी की बातें सुनना बहुत बुरी बात है। तो कब सुधरेगा? अम्मा तू पहले मुझे डांट ले, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। अरे दुआ, तुम अभी तक सोई नहीं बेटा? आप भी तो नहीं सोए अभी तक? क्या करूं, नींद नहीं आ रही थी। अम्मा, अब ये दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। तुम कुछ नहीं जानती बेटा। माँ मैं सब जानती हूँ। मैंने आपकी और अब्बा की सारी बातें सुन ली थी। फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं। अम्मा आप ये क्यों नहीं सोचती कि जो लोग आज बुरा कर सकते हैं, अगर कल वो शादी के बाद मेहरू के साथ बुरा करते तो हम क्या कर लेते? वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कोई अल्लाह की मसलियत ही होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन बेटा मैं सबको क्या जवाब दूंगी? वही जो सच है अम्मा, हम किसी का लेके नहीं खाते जो सबको जवाब दें। सिर्फ बात ही पक्की हुई थी ना, रस्म तो नहीं हुई थी जो हम परेशान हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें किसी बड़े मसले से बचाया है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। ये हुई ना बात। मैं जानती हूँ आपने सुबह से जरा सा भी आराम नहीं किया। ये उतरा हुआ चेहरा ना मुझे अच्छा लगता है और ना अब्बा को अच्छा लगता है। जाके आराम करें। अच्छा मेरी अम्मा जान। अच्छा अम्मा, ये सुबह याद से अब्बा को दवाइयाँ देनी है, ठीक है? ये आप अपने पास रखें। जीती रहे, खुश रहे। जा जाके तू भी आराम कर ले। अच्छा बोल, क्या बातें कर रहे थे? अम्मा वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। बहस? लेकिन किस बात पे? अम्मा चाचा जी ने मेहरू का रिश्ता तोड़ दिया और चाची जी उन्हें समझा रही थी कि जल्दबाजी ना करें। हैं? ये क्या कह रहे हो तू? हाँ अम्मा सही कह रहा हूँ। इतना अच्छा रिश्ता। अभी तो नसरीन उस दिन कलाबे मिला रही थी कि लड़के वाले ऐसे हैं, लड़के वाले वैसे हैं, और ये 2 दिन में रिश्ता भी टूट गया। ऐसी क्या वजह हुई है? अब ये तो मुझे नहीं पता। लो भला खबर भी लाया तो वो भी अधूरी। लेकिन ऐसा हुआ क्या? अम्मा हमें इससे क्या, तू कल मेरा रिश्ता लेके जा मेहरू के लिए बस। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? मैं दिमाग खराब होने वाली क्या बात है अम्मा? तुझे तो अपनी इज्जत प्यारी नहीं और मुझे अपनी इज्जत से प्यार है। तो अच्छा हुआ कि नसरीन ने बता दिया कि मेहरू का रिश्ता तय हो चुका है। अगर हम रिश्ता मांग लेते तो बाद में पता चलता कि मेहरू का रिश्ता हो चुका है, कितनी की होती। कभी सोचा तूने? अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह भी मेहरू को तेरी बहू बनाना चाहता है। तू कल बस रिश्ता लेके जा। ना बाबा ना, मुझे तो माफी रख। मैं नहीं बात करने वाली और ना तेरी बातों में आने वाली। जब तक नसरीन आके मुझे बताती नहीं है कि रिश्ता टूट गया, मैं कोई बात करने वाली। लेकिन अम्मा बस चुप कर जा। जाके बुर्जी खाने में ना खाना रखा है वो खा ले। क्या देख रहा है? चल जा। ठीक है अम्मा। ठीक है अम्मा। अरे रब्बा मैं क्या करूं इस बच्चे का? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। साहब जी आप सोए नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। वो शकीला, जी साहब जी। हॉस्पिटल से कोई फोन आया, बात हुई? तानियाल को होश आया कि नहीं? साहब जी बेगम साहिबा से बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो कह रही थी कि छोटे साहब बिल्कुल ठीक हैं और आज शायद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। अच्छा जी। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो तुमने बड़ी खुशी की खबर सुनी। जी साहब जी, आप नाश्ता करें। हाँ मैं करता हूँ। ठीक है साहब जी।
कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ। तुम्हें पता है आज लुपना तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बना के लाई है, पियोगे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। दानियाल, वो लुबना तुमसे कुछ कहना चाहती है। दानियाल, मुझे महू से तुम्हारी शादी पे कोई एतराज़ नहीं है। ये मामा ने तुम्हें मुझसे कहने के लिए कहा है ना? नहीं, मैं गलत थी। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की शादी से रोकूं। आखिर को तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। आई एम ग्लैड कि मेरी बहन मेरी खुशी में खुश होगी। थैंक यू। अब मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि तुम्हारी खुशी में खुश ना हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन शफीक साहब। जस्ट डोंट वरी, उन्हें हम मना लेंगे। और अगर वो ना माने तो? नहीं माने तो लुबना उनसे माफ़ी मांग लेगी। हाँ। आर यू श्योर? यस, आई एम वेरी श्योर। तुम्हारी खुशी में तो हम दोनों की खुशी है। फिर आप डॉक्टर से बात करें, मैं जल्दी से मेहरू के घर जाना चाहता हूँ, देर ना हो जाए। रिलैक्स, मुझे डॉक्टर से पूछ तो लेने दो। अच्छा, मैं बात करके आती हूँ। तुम दानियाल के पास ही रहो। अब आई वांट टू हैव योर सूप। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। अरे असद, तो इतनी सुबह सुबह? बस चाचा जी की फिक्र लगी रही सारी रात, तो सोचा उनसे मिला हूँ दुकान पे जाने से पहले। कैसे हैं वो? कुछ बेहतर है। और महरू, मतलब आई नहीं वो, क्योंकि चाचा जी की तबीयत भी ख़राब है। आना तो चाहिए था, लेकिन काफ़ी कॉल मिलाया उसको मगर मिला नहीं। आई थिंक उसका सिग्नल इशू है। अब कौन आया है? देख कर आए। आप यहाँ आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असद, वो अंकल शफीक से मिलने आया हैं। क्या देखने कि वो जिंदा है या नहीं? वैसे तुम लोगों ने मारने में कोई कमी तो छोड़ी नहीं। मैं दुआ से बात कर रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए कि अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं, और तुम किस हक से दुआ से बात करोगे? असद, एक दफ़ा सुन लेने दो। दानियाल बेटा, यहाँ क्यों खड़े हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम। बेटा, बाबा घर पे हैं? बाबा घर पर हैं, लेकिन वो आप लोगों से नहीं मिलना चाहते। तुम कौन? मैं असद अली हूँ, शफीक चाचा का भतीजा और महरू और दुआ का कज़न।
ओके। थोड़ा सा और खा लीजिए। बस दिल भर गया। नसरीन जी। ये असद की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे हाँ, असद आया हुआ है ना, बहुत अच्छा बच्चा है हाजी साहब, इसने आपका बहुत ख्याल रखा है। देखो असद, हमारा शफीक साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। हम उनसे मिलकर माज। लेकिन इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं। दुआ बेटा कौन है बाहर, कहाँ रह गई? बाय। आप लोग आइए प्लीज। लेकिन दुआ। असद आइए। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ, तुमने इन लोगों को बताया नहीं कि तुम्हारे बाबा इनसे नहीं मिलना चाहते? जी चाची, मैंने दुआ को बहुत समझाया लेकिन ये मानी ही नहीं। सुन लिया आपने? खुश हो गए आप? चाचा जी आप लोगों से नहीं मिलना चाहते। अंकल प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लें आप प्लीज़। भाई नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। चलो जाओ, शाबाश। दुआ बेटा, इनसे कहो बैठे, तशरीफ रखें। देखिए बीबी, हम जितने भी गरीब सही, लेकिन ये गवारा कभी भी नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ आने वाले मेहमान बगैर किसी खातिर तवाज़ु के चले जाएं। भाई साहब, हम बहुत शर्मिंदा हैं। बहन जी, आपके शर्मिंदा होने से क्या होता है? आपको पता है हाजी साहब की कितनी तबीयत खराब हो गई थी। अंकल आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। और वैसे भी मैं दानियाल के एक्सीडेंट की वजह से परेशान थी। लेकिन बहन जी, हमें क्या पता कि दानियाल का एक्सीडेंट हुआ भी है कि नहीं। चलिए भाई साहब, अब गुस्सा थोपते हैं। देखिए, अगर आपकी बेटी को हम बहू ना बनाना चाहते तो दोबारा क्यों आपके घर आते, वो भी दानियाल को इस हाल में लेकर। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ, रिपोर्ट्स भी दिखा सकता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आप लोगों की बात पर यकीन है। फिर भाई साहब, आपने क्या सोचा? देखिए बीबी, आप हमारे घर खुद तशरीफ लाई थी, हमारे माशी हालात जानते बूझते हुए। रिश्ता भी आपने खुद ही पसंद किया। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरी बच्चियों में मेरी जान है, लेकिन कोई उनके किरदार पर उंगली उठाए, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंकल, आप मेरा यकीन करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी इज्जत और आपके मान की पासदारी कर सकूं, और उसके लिए आपको मुझे एक मौका देना पड़ेगा, प्लीज़। मुझे नहीं पता भाई, आज तो मैं शादी की तारीख लेकर ही जाऊंगी यहाँ से। ठीक है बहन, चलें, अब गुस्सा जाने दीजिए। नहीं जी, आपके घर आ गया। क्या हुआ? आपसे दूर जाने का एहसास उदास कर रहा है। बस चंद दिनों की दूरी है,
उसके बाद फिर हमें शाहनवाज आप चलें अंदर मेरे साथ, मामा पापा से बात करें। इस वक्त? हाँ तो इस वक्त में क्या बुराई है? लेकिन इस वक्त मैं उनसे जाकर क्या कहूँगा कि मैं उनकी बेटी को अपने साथ लेकर क्यों गया था? और सोचो, अगर उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या सोचेंगे? इस तरह तो आप कभी भी बात नहीं कर पाएंगे उनसे। मेरा इत्तेबार करो महबूब, मैं बहुत जल्द बात करूंगा उनसे। आखिर कब शाहनवाज? मैं रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में वापसी है। जैसे ही वापस आऊंगा सबसे पहला काम ये होगा। शाहनवाज आप रात की फ्लाइट से अमेरिका जा रहे हैं और आपने मुझे पहले बताया ही नहीं, एक दफा भी नहीं बताया। कैसे बताता? एक तो अर्जेंट है, दूसरा ये कि अगर मैं बताता तो ये उदासी और परेशानी तुम्हारे चेहरे पर जो नजर आ रही है हमारा सारा ट्रिप खराब कर देती। शाहनवाज मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। क्या कह रही हो तुम? मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। और 1 हफ्ते के लिए जो मैं यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी वो? तुम मुझे यहाँ पर याद करोगी, मुझे मिस करोगी। और वैसे आजकल कम्युनिकेशन तो मसला ही कोई नहीं है। मैं तुम्हें रोज 4-5 I'm sorry. कोई काम था? पानी थोड़ा सा चाहिए था मुझे। आप जाके बैठे, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। आप अकेली हैं यहाँ पर? मेरा मतलब है जी मेहरू नहीं है घर पे, शहर से बाहर गई है, आज आ जाएगी वो। राइट। आपके और मेहरू के मिजाज में कितना फ़र्क है? मेरा मतलब है आप काफ़ी धीमी और वो कितनी चुलबुली है ना, जानती हूँ मैं। काफ़ी समझदार हैं आप। कोई काम है तो बताइए प्लीज। अब अगर आप समझ गई हैं तो फिर छुपाने का क्या फ़ायदा? मुझे वो मेहरू का नंबर मिल सकता है? मैं बिल्कुल दे सकती हूँ, मगर उससे पहले अम्मा से इजाज़त लेनी होगी मुझे। नो प्रॉब्लम, मैं इंतज़ार कर लूँगा।